गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ काजल सतवारा। आज हम मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट पे पढ़ने वाले हैं यूनिट 3। यूनिट 3 का एक पोर्शन अभी हमने पढ़ लिया है जो था एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी क्या होती है और एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है। अभी हम सेकेंड पोर्शन पढ़ने वाले हैं, सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेआउट्स। तो लेआउट्स क्या होते हैं और डिज़ाइनिंग के लिए हम लेआउट्स का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसका कोडिंग करेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ लेआउट्स? तो लेआउट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द यूज़र इंटरफेस फॉर एन ऐप or activity, and it will hold the UI elements that will appear to the user। यानी कि लेआउट्स का यूज़ करके हम डिज़ाइनिंग पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए हमें लेआउट्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूज़र को अच्छा वाला इंटरफेस प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके लिए हम अलग अलग टाइप्स के लेआउट्स पढ़ेंगे और उसमें से हम जो प्रीफरेबल होगा, हम हमारी एप्लीकेशन में कौन सा लेआउट यूज़फुल होगा उसके हिसाब से लेआउट को कोडिंग करेंगे। तो यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइनिंग कंपोनेंट्स के लिए, डिज़ाइनिंग पोर्शन के लिए लेआउट्स का यूज़ होता है। The user interface in the Android application is made with a collection of view and view group objects। व्यू एंड व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स का जो कंपोनेंट है उसका कलेक्शन करके हम लोग यूज़र इंटरफेस कंप्लीट करते हैं। यानी कि व्यू ग्रुप के जो भी ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि व्यू यानी कि डिस्प्ले, जो हम यूज़र को डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन, वो स्क्रीन को हम कैसे बनाते हैं बैकएंड में। तो व्यू ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका कलेक्शन करके हम यूज़र इंटरफेस की स्क्रीन बनाते हैं। यानी कि लेआउट्स के अंदर व्यू एंड व्यू ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। जनरली द एंड्रॉयड एप्स विल contain the one or more activities, and each activity is one screen of the application। यानी कि जनरली क्या होता है कि हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें अलग अलग स्क्रीन आती है। जैसे व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर हम पहले ओपन करते हैं जब व्हाट्सअप, तब हमें सारे कॉन्टेक्ट्स यानी कि जो जो चैटिंग हमने किसी अनदर यूज़र के साथ की है उसकी डिटेल्स देते हैं। फिर नेक्स्ट में होता है कॉन्टेक्ट्स, फिर होता है वीडियो कॉलिंग का और वॉइस कॉलिंग का, और एक स्क्रीन आती है माय स्टेटस करके। तो उसके अंदर हमारी कितनी 3 या 4 अलग अलग टाइप की स्क्रीन हो गई। तो वो अलग अलग स्क्रीन को हम अलग अलग एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि हम जैसे ही चैटिंग वाला पोर्शन ओपन करते हैं तो उसमें हमें कोई अलग टाइप का डिज़ाइनिंग देखने को मिलता है, और अगर हमने कॉन्टेक्ट्स का ओपन किया तो उसके अंदर हमें सिर्फ कॉन्टेक्ट्स दिखाई देंगे कि कौन कौन पर्सन है जिससे हम व्हाट्सएप में कनेक्टेड है। और जब वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग का आता है तो जिसको हमने कॉल किया है या फिर किसी का कॉल आया है, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, वो स्क्रीन में हम सिर्फ उनका कॉलिंग देख सकते हैं। ऐसे हम कोई अनदर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे लाइक जीमेल। तो मेल के अंदर हम कंपोज मेल कर सकते हैं। सेंट मेल में सिर्फ हमने जिसको मेल भेजा है यानी कि सेंड किया है उनका ही हम नाम देख सकते हैं, मेल आईडी देख सकते हैं। इनबॉक्स के अंदर हम लोग सिर्फ हमारे पास कितने मेल आए हुए हैं वो हम देख सकते हैं। वैसे हम जो जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसमें जो अलग अलग पेज ओपन होते हैं वो एक एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है।
तो एप्लीकेशन के अंदर हम लेआउट्स का यूज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती है उसके अंदर सारे लेआउट्स अलग अलग टाइप के बनाए हुए होते हैं। अदरवाइज सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अलग ही रखना है, वो हमारे हिसाब से है, यूज़र की या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर एक लेआउट अलग बना तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल जो होती है वो अलग से बनेगी, यानी कि एक अलग एक्टिविटी क्रिएट होगी। हर एक स्क्रीन के लिए हर एक अलग अलग एक्टिविटी होती है और हर एक अलग अलग लेआउट होता है। नेक्स्ट है द एक्टिविटीज विल कंटेन मल्टीपल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स, यानी कि एक्टिविटी के अंदर मैंने जैसे बताया कि आपकी चैटिंग वाली पोर्शन ओपन हो रही है पहले पेज पे, तो वो ओपन करोगे आप तो पहले आपको सिर्फ उसमें चैटिंग दिखाएंगे कि इतने इतने लोगों के साथ आपने बातचीत की है, मैसेज किया है और रिसीव किया है। तो उस हिसाब से जो मैसेज रिसीव किया है तो आपने कौन सा मैसेज क्या किया है, किस यूज़र को किया है, उसके नाम से आप ओपन करोगे। तो अगर मेरा नाम काजल है तो किसी अनदर यूज़र टू का मैसेज मेरे में आया है तो मैं उसको ओपन करूँगी तो उसके लिए एक अलग स्क्रीन ओपन होगी, यानी कि मल्टीपल यूआई कंपोनेंट्स, एक स्क्रीन के अंदर अनदर स्क्रीन, इसको बोलते हैं मल्टीपल यूआई कंपोनेंट्स। The Vue is a base class for all UI components in Android. Vue क्लास जो होता है वो बेस क्लास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स के अंदर, and it is used to create an interactive UI components and it responsible for event handling and drawing, यानी कि एक पोर्शन आपका आएगा इवेंट हैंडलिंग एंड इवेंट लिसनिंग। तो इसके अंदर आपका जो स्क्रीन बनेगा एप्लीकेशन का वो इंटरेक्टिव होगा और अनदर यूजर को अट्रैक्टिव करेगा। नेक्स्ट है द व्यू ग्रुप इज अ सब क्लास ऑफ व्यू क्लास, यानी कि व्यू जो है वो बेस क्लास यानी कि मेन क्लास है और उसके अंदर जो सब क्लासेस होंगे वो एक क्लास है व्यू ग्रुप का क्लास, जिसके अंदर हमारा जो अलग अलग व्यूज आते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, वो हम व्यू ग्रुप क्लास के अंदर यूज करेंगे। वो एक सब क्लास है व्यू क्लास का, and it will act as a base class for layouts and layouts parameters, यानी कि जो व्यू ग्रुप है सब क्लास उसके अंदर हम लेआउट्स का डिफाइन करेंगे, यानी कि जो लेआउट्स हम डिफाइन करेंगे लाइक रिलेटिव लेआउट है, लीनियर लेआउट है, फ्रेम लेआउट है, तो ये सारे लेआउट्स का यूज़ हम व्यू ग्रुप में करेंगे। और व्यू ग्रुप एक सब क्लास है कौन से क्लास का, व्यू क्लास का। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू क्लास, देन सब क्लास के अंदर व्यू ग्रुप क्लास एंड देन लेआउट्स। नेक्स्ट है हमारा the view group will provide an invisible containers to hold other views and view groups and to define the layout properties, यानी कि जैसे ही हम मेन क्लास बनाते हैं व्यू क्लास, उसके अंदर हम दूसरा क्लास जो सब क्लास होता है वो है व्यू ग्रुप क्लास और उसके अंदर हम लेआउट्स को डिफाइन करते हैं। तो हमने लाइक रिलेटिव लेआउट यूज़ किया है तो रिलेटिव लेआउट के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज यूज होती है उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन करेंगे, हमें जैसे डिजाइनिंग चाहिए वैसे ही हम उसका डेफिनेशन करेंगे यानी कि कोडिंग करेंगे। The view is a base class for all UI components in Android and it is used to create an interactive UI components and it responsible for event handling and drawing, यानी कि मैंने जैसे पहले बताया आपको ये कि वो एक बेस क्लास है और उसके अंदर हम सारी इंटरेक्टिव डिजाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है
एंड्रॉयड लेआउट टाइप्स। तो एंड्रॉयड लेआउट टाइप्स के अंदर कौन कौन से अलग अलग टाइप्स है वो हम देखेंगे। वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स अवेलेबल इन एंड्रॉयड टू इम्प्लीमेंट यूजर इंटरफेस फॉर ऑल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस विद डिफरेंट डिज़ाइंस बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हमें यूज़र की और कस्टमर की जैसे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से हम उस एप्लीकेशन को लेआउट्स के अंदर डिज़ाइन पोर्शन बनाएंगे। तो अगर उसको लीनियर लेआउट में चाहिए तो हम लोग लीनियर लेआउट यूज़ करके एप्लीकेशन का एक्टिविटी बनाएंगे और डिज़ाइनिंग पोर्शन बनाएंगे। तो कौन कौन से अलग अलग लेआउट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड लेआउट्स इन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस टू इम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड डिज़ाइंस। यानी कि अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस के लिए हम अलग अलग टाइप के लेआउट्स को यूज़ करेंगे। फर्स्ट है लीनियर लेआउट, सेकेंड है रिलेटिव लेआउट, थर्ड है फ्रेम लेआउट, फोर्थ है टेबल लेआउट, फिफ्थ है वेब लेआउट, सिक्स्थ है लिस्ट लेआउट एंड सेवेंथ है ग्रिड व्यू। तो ये सारे लेआउट्स का यूज़ करके हम डिज़ाइनिंग पोर्शन बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लीनियर लेआउट क्या है। लीनियर लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप सब क्लास which is used to render all child view instances one by one either in horizontal direction or vertical direction based on the orientation property। यानी कि ओरिएंटेशन एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और वन बाय वन उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग पोर्शन में। ये जब आप प्रैक्टिकल सेशन परफॉर्म करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो कैसे वर्क होता है और कैसी डिज़ाइन क्रिएट होती है। इन एंड्रॉयड वी कैन स्पेसिफाई द लीनियर लेआउट ओरिएंटेशन विथ एंड्रॉयड ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट। यानी कि एंड्रॉयड ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। Following is the pictorial representation of linear layout in Android application। Android application के अंदर हम आपको दिखाएंगे अभी कि कैसे लीनियर लेआउट दिखता है, ठीक है। और अब जब आप कोडिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि लीनियर लेआउट कैसे रिप्रेजेंट होता है। इन लीनियर लेआउट द चाइल्ड व्यू इंस्टेंसेस अरेंज वन बाय वन so the horizontal list will have only one row of multiple columns and vertical list will have one column of multiple rows। यानी कि हॉरिजॉन्टल व्यू में आपको कैसा व्यू चाहिए और वर्टिकल व्यू में आपको कैसा व्यू चाहिए वो आप लीनियर लेआउट में प्रॉपर्टीज को सेट करके अपने हिसाब से बना सकते हो। तो मैंने जैसे बोला कि लीनियर लेआउट कैसे दिखेगा, तो लीनियर लेआउट का ये एक व्यू है। तो लीनियर लेआउट में आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो और वर्टिकल स्क्रीन भी बना सकते हो। तो ये आपको कोडिंग पोर्शन के थ्रू समझ में आएगा। जब आपका लीनियर लेआउट का प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें मैं आपको पूरा कोडिंग समझाऊंगी। नेक्स्ट है रिलेटिव लेआउट। व्हाट इज द रिलेटिव लेआउट? Relative layout is a view group which is used to specify the position of child view instance relative to each other और relative to parent। यानी कि चाइल्ड और पेरेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, यानी कि जिसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मेन क्लास हमारा व्यू क्लास है, उसके अंदर हमने व्यू ग्रुप क्लास को क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एक लेआउट सेट कर दिया लाइक रिलेटिव लेआउट या फिर लीनियर लेआउट। आपको जो भी लेआउट्स चाहिए वो आप डिफाइन कर दोगे और उसके हिसाब से
आप अपने इंस्टेंसेस यानी कि ऑब्जेक्ट्स बनाओगे कि मुझे ये जगह पे यही कॉलम चाहिए या फिर अनदर रो चाहिए। आपको कॉलम और रो कैसे चाहिए या फिर उसके अंदर आपको क्या शो करवाना है, क्या डिस्प्ले करवाना है, वो आप उसके हिसाब से सेट करोगे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। यानी कि आप रिलेटिव लेआउट के अंदर व्यू ग्रुप क्लास के अंदर अपने हिसाब से चाइल्ड व्यू इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखाओगे कि अगर मेरा होम पेज है तो होम पेज पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी तो मेरा लॉगिन वाला पेज ओपन होना चाहिए। इसको बोलते हैं मैंने एक पेज से दूसरे पेज को रिलेशन दिया। ठीक है, तो पेरेंट क्लास कौन सा है और पेरेंट स्क्रीन कौन सी है, वो है लॉगिन स्क्रीन वाली। यानी कि जो भी लॉगिन पेज ओपन करवाते हैं हम, वहाँ पे हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करते हैं और नेक्स्ट में हम जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा लॉगिन पेज ओपन होता है। तो होम पेज से लॉगिन पेज का रिलेशन हमने दिखाया। तो इस हिसाब से इसमें दिखाया है कि आप एक इंस्टेंस यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे रिलेशन देते हो। फॉलोइंग इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट का भी मैं आपको डिजाइनिंग पार्ट दिखाऊंगी कि वो कैसे शो होता है और डिस्प्ले होता है। रिलेटिव लेआउट इज वेरी यूजफुल टू डिजाइन यूजर इंटरफेस because by using relative layout we can eliminate the nested view group and keep our layout hierarchy flat which improves the performance of application। यानी कि रिलेटिव लेआउट के डिजाइनिंग पोर्शन से हम लोग एक दूसरे का रिलेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि पहले लीनियर लेआउट था, उसमें भी हम लोग रिलेशन तो प्रोवाइड करेंगे ही, बट इसके हिसाब से हम नेस्टेड व्यू ग्रुप्स होते हैं। यानी कि एक व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्रिएशन किया और उसके अंदर भी हमने अनदर व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो वो हम इसमें करेंगे कि नेस्टेड व्यू ग्रुप होता है उसको हम रिलेटिव लेआउट में यूज़ नहीं करेंगे। मेन जो व्यू ग्रुप होता है उसका ही इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी कोडिंग पार्ट में और डिज़ाइनिंग उससे भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में है रिलेटिव लेआउट का डिज़ाइनिंग पोर्शन। तो रिलेटिव लेआउट का डिज़ाइनिंग पोर्शन क्या है कि इसके अंदर हम लोग अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लाइक ये एक बॉक्स बनाया है तो ये वाला बॉक्स जो है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ऐसे मुझे दिखाना है पूरी स्क्रीन पे। और अनदर जो सेकंड है उसको मैंने दिखाया है थोड़ा सा, आधा सा दिखाया है, ये यहाँ पे दिखाया। उसके हिसाब से यहाँ पे तीसरा उससे भी छोटा है, ये एक स्क्वायर बॉक्स जैसा है। अनदर जो है वो उससे भी छोटा है। तो मैं अपने हिसाब से अपने को जैसा भी लेआउट चाहिए डिस्प्ले करवाना है, जैसे भी डिज़ाइन चाहिए, वो मैं रिलेटिव लेआउट में व्यू ग्रुप क्लास के थ्रू बना सकती हूँ। यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग अपनी प्रॉपर्टी सेट करवा देंगे और उसके हिसाब से हमें जैसी डिज़ाइन चाहिए वैसी बना देंगे रिलेटिव लेआउट के यूज़ से। अभी नेक्स्ट में है फ्रेम लेआउट। व्हाट इज़ द फ्रेम लेआउट? फ्रेम लेआउट is a view group subclass that is used to specify the position of view instances it contains on the top of each other to display only single view inside the frame layout। यानी कि फ्रेम लेआउट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दिखता है यानी कि जो भी हम डिस्प्ले करवाते हैं यूज़र को, वो एक व्यू ग्रुप क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करवाते हैं यानी कि इंस्टेंस के थ्रू करवाते हैं। तो हम उसको टॉप ऑफ ईच टू डिस्प्ले यानी कि हर एक क्लास में उसको हम टॉप में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम फ्रेम लेआउट का यूज़ करके जो हमारी फर्स्ट लाइन है जो फिक्स्ड रहती है उसको सेट करवा सकते हैं। इन सिंपल मैनर वी कैन से
फ्रेम लेआउट इज डिजाइन टू ब्लॉक आउट एन एरिया ऑन द स्क्रीन टू डिस्प्ले अ सिंगल आइटम, यानी कि हम जो सिंगल आइटम को हमें डिस्प्ले करवाना रहता है कि जो हमें हर एक पेज में चाहिए ही, तो उसको हम फ्रेम लेआउट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉलोइंग इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मैं आपको ये इसका अभी हम देखेंगे कि फ्रेम लेआउट विल एक्ट एज अ प्लेस होल्डर ऑन द स्क्रीन एंड इट इज यूज्ड होल्ड अ सिंगल चाइल्ड व्यू, यानी कि सिंगल चाइल्ड व्यू होता है जिसके अंदर हम जो फिक्स रहता है वो पोर्शन क्रिएट करेंगे। तो अभी है इन फ्रेम लेआउट द चाइल्ड व्यूज आर एडेड इन अ स्टैक एंड द मोस्ट रिसेंटली एडेड चाइल्ड विल शो ऑन द टॉप, यानी कि ऊपर जो हम लोग फर्स्ट पार्ट बनाते हैं, जैसे कि उसके व्हाट्सएप के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है कि हमारा नाम रहता है, तो वो पोर्शन बनाएंगे इसके थ्रू, फ्रेम लेआउट के थ्रू। नेक्स्ट है फ्रेम लेआउट कैसा रहता है, तो उसका फ्रेमिंग कैसा रहता है वो दिखाया है यहाँ पे। फ्रेम लेआउट के अंदर फ्रेम टाइप रहता है कि अगर मैंने एप्लीकेशन बनाई है तो ये फिक्स्ड रहेगा कि फ्रेम लेआउट में फ्रेम यहाँ की फिक्स रहती है। नेक्स्ट है टेबल लेआउट, इसके नाम से आपको पता चलता है कि टेबल लेआउट के अंदर हम टेबल्स की तरह लेआउट्स बनाएंगे। तो द टेबल लेआउट इज अ व्यू ग्रुप सबक्लास दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द चाइल्ड व्यू एलिमेंट्स इन द रो एंड कॉलम्स, इसको रो एंड कॉलम के थ्रू टेबल लेआउट को क्रिएट करेंगे हम लोग। टेबल लेआउट विल पोजिशन इट्स चिल्ड्रन एलिमेंट्स इनटू rows and columns and it won't display any border lines for rows columns और cells, यानी कि जो हम रो और कॉलम से क्रिएट करते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होके टेबल लेआउट क्रिएट होता है। टेबल लेआउट इन एंड्रॉयड विल वर्क सेम एज द HTML टेबल एंड टेबल विल हैव एज मैनी कॉलम्स एज द रो विथ द मोस्ट सेल्स, यानी कि HTML कोडिंग जैसे हम करते हैं टेबल टेबल टैग, TR टैग, TD टैग, TH टैग, ये सारे टैग यूज करके हम टेबल लेआउट बनाएंगे। The table layout can be explained as table and table row, यानी कि टेबल, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेबल टैग, फिर TR टैग, TD टैग, ये सारे टैग के यूज करके हम टेबल लेआउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया है कि टेबल लेआउट हमारा कैसा दिखेगा। तो हमने ये 3 लेआउट्स पढ़े, जो है 3 या 4 लेआउट्स पढ़े, जो है फर्स्ट लीनियर लेआउट, सेकंड है रिलेटिव लेआउट, थर्ड है फ्रेम लेआउट एंड टेबल लेआउट्स। ये सारे आपके टेबल के लेआउट्स जो होते हैं उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और कोडिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हम हमारे हिसाब से, यानी कि हमारी जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से हम लोग लेआउट्स को कोड करके डिज़ाइनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अगर लेआउट्स में आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। Thank you. Have a good day.